मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने मेन कैंपस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो एक लेकर के आए थे, उसके बाद गर्ल्स की लगातार क्वेरी आने लगी कि सर एमएमबी का बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जरूर लेकर के आइए, जिससे हमें अंदाजा लगे कि बीएचयू के मेन कैंपस के बाद हमें महिला महाविद्यालय में कितने मार्क्स तक एडमिशन मिल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसलिए सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां और अपडेट समय पर और सही जानकारियां तो देता ही रहेगा। इसके साथ साथ आपके काउंसलिंग से लेकर के आपके एडमिशन तक पूरी सहायता आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी होगी। और अगर आपकी काउंसलिंग जैसे कि पिछले साल ऑफलाइन हुई थी, इस बार तो अभी क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी बीएचयू के मेन कैंपस में। इसलिए बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम पूरी तरह से रहती है, चाहे आपका कोई अगर डॉक्यूमेंट ही क्यों ना गायब हो गया, कोई डॉक्यूमेंट ही क्यों ना आपसे छूट गया, कुछ जीरोक्स नहीं हुआ, सारी चीज़ों में आपकी सहायता के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल की टीम रहती है। इसलिए बीएचयू स्टडी कैपिटल को आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप सहायता पाएंगे और बीएचयू के मेन कैंपस में आने के बाद आपके एडमिशन के बाद भी आपको सहायता यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब मैं बात करूंगा एमएमबी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में, यानी महिला महाविद्यालय, जो कि है तो एफिलिएटेड कॉलेज में आता है, लेकिन वो बीएचयू के मेन कैंपस में ही है, सबसे बेटर लोकेशन पर है। बीएचयू के मेन गेट से आपको अंदर आते ही सबसे पहले आपको आता है महिला महाविद्यालय, उसके बाद बीएचयू का मेन कैंपस शुरू होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये बीएचयू के मेन कैंपस से भी बेटर है गर्ल्स के लिए एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय। उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं। जब मैं कट ऑफ लेकर के आया था बीएचयू के मेन कैंपस का, तो आप में से कुछ लोगों ने क्वेरी की थी, उसका जवाब मुझे देना जरूरी होता है, क्योंकि आप सभी की क्वेरी जो होती है उसका सोल्यूशन करना मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। आप सभी ने कहा था कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हैं बीएचयू के मेन कैंपस का, वो कट ऑफ काफ़ी कम बता रहे हैं, पिछली बार अधिक कट ऑफ गया था, या फिर और लोग भी जो कट ऑफ बता रहे हैं उसमें ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, आप काफ़ी कम कट ऑफ बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बीएचयू स्टडी कैपिटल की ओर से जो एनालिसिस तैयार किया गया है उसका बेसिस जो है वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं, बढ़ी हुई सीट्स हैं, इसके साथ साथ आपका पेपर लेवल कैसा था वो है, यानी प्रीवियस ईयर में कितने कट ऑफ गए हैं, आपकी जो सीट्स बढ़ी हैं उसके आधार पर आपका कट ऑफ तैयार किया गया है। इसके साथ साथ आपका पेपर कैसा था उसके आधार पर कट ऑफ तैयार किया गया है। यानी आप बीएचयू स्टडी कैपिटल के कट ऑफ पर बिल्कुल पूरा विश्वास कर सकते हैं। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि मैं बता रहा था कि आपको कम कट ऑफ, सबसे पहले आपको यहां पर शक कहां हुआ होगा उस पर मैं क्लियर कर देता हूं। जब आप सभी तैयारी कर रहे थे तो मैं क्या कह रहा था, आप सभी 200 या फिर 210 टारगेट कीजिए। मैं सभी को, कोई भी मुझसे पर्सनली पूछता था क्या सर इससे कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन मैं कुछ उस पर जवाब नहीं देता था, सीधा मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट यही कहता था कि आप 200 या 210 टारगेट करो। मैं इसलिए कहता था 210 या 200 टारगेट करने के लिए कम से कम, क्योंकि उस समय अगर मैं कहता कि आपका एडमिशन 140 तक एमएमबी में हो जाएगा तो आपका टारगेट कम हो जाता। इसलिए मैं आपका टारगेट अच्छा सेट रहे इसके लिए मैं 210 से कम किसी को कहता नहीं था लाने के लिए, इसलिए उस समय वैसी बात करता था। लेकिन अब आपका एग्जाम हो चुका है, अब आपको ज़्यादा मार्क्स बताने से कोई फायदा नहीं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना चाहिए, आपको एकदम रियल कट ऑफ बताना चाहिए, यानी आपका कितने मार्क्स तक एडमिशन हो जाएगा। यानी जिनका अधिक नंबर है वो तो अपना निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन जिनका कम नंबर है तो उनको अगर बताया जाए एक्स्ट्रा कट ऑफ तो वो गलत होगा। यानी जितना कट ऑफ जाता है कम से कम उतना बताना बहुत जरूरी है। इसलिए बीएचयू स्टडी कैपिटल की तरफ से जो एनालिसिस तैयार किया गया है पूरी तरह से आपके लिए सही है, और मैं इसके लिए लास्ट में आपको प्रमाण भी दे दूंगा जाते जाते, जब ये वीडियो समाप्त कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रीवियस ईयर के, इस प्रीवियस ईयर का एक दो एग्जांपल आपको लास्ट में लगा दूंगा, वहां पर आप देख लेंगे कि आपका कट ऑफ कितना कम जाता है। बीएचयू का मेन कैंपस का भी कट ऑफ जो मैं बताया हूँ वो भी बिल्कुल आपके लिए उतना ही जाएगा, और इसके साथ साथ आपका एमएमबी का भी कट ऑफ जो मैं आज बताने वाला हूं, अभी मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, उतना ही जाएगा। मैं बात करता हूं बीएचयू में जो आपका महिला महाविद्यालय है उसमें बीए आर्ट्स का क्या कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद सभी का जनरली उसी पर बोलते जाऊँगा, उसको आप समझते जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 130 प्लस आ रहा है तो आपका महिला महाविद्यालय एमएमबी में एडमिशन हो सकता है, और अगर वहीं 140 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और मैं आपको क्लियर कह रहा हूं कि आपका महिला महाविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से 140 प्लस पा रहे हैं। यानी आपका 140 प्लस से जितना भी है, चाहे 150 है 160 है, जिसका जो है, लेकिन आपका जो एडमिशन है वो एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में क्लियर है कि हो जाएगा। इसलिए इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहेंगे। जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही कट ऑफ है, यानी इससे कम भले हो जाए, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। यानी 140 मैंने कह दिया तो वहाँ पर आपका एडमिशन कन्फर्म है, भले हो सकता है 130 तक भी एडमिशन हो सकता है, पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन 140 तक जिनका है बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 130 प्लस में संभावनाएं हैं कि हो सकता है आपका एडमिशन हो भी जाए और न भी हो, लेकिन 140 प्लस वाले बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। उसी प्रकार बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में अगर 120 प्लस आपका आ रहा है बीए आर्ट्स में तो आपका एमएमबी में एडमिशन हो सकता है। 130 प्लस आ रहा है तो आपका एकदम आप सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा बीएचयू के एमएमबी में।
ओबीसी की बात करूं तो अगर 120 प्लस आ रहा है तो आपकी संभावनाएं हैं, 130 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में है। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि मैंने जो कट ऑफ दे रहा हूं वो एकदम क्लियर है आपके लिए, और वो कट ऑफ आपका जो है आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मिलेगा जरूर। चाहे वो मैंने मेन कैंपस के लिए बताया था उसने उतने नंबर पर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिल जाएगा। चाहे वो महिला महाविद्यालय का अगर बता रहा हूँ ओबीसी में 130 प्लस, तो 130 प्लस पर आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा जरूर। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट दावा है। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो फिर आप मुझसे कहेंगे बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि 130 प्लस पर ओबीसी को अगर कोई कॉम्बिनेशन न मिले महिला महाविद्यालय में, चाहे वो रेगुलर सीट मिल जाए, पेड सीट मिल जाए, जिस आधार पर भी मिल जाए, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा जरूर। इसलिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहेंगे, और ये मेरा दावा है इसलिए मैं एकदम सही बात आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप मेरे पर पूरा प्रश्न उठा सकते हैं, आप मुझसे पूछिएगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो। लेकिन ये स्पष्ट है कि ऐसा ही होगा, कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे कम भले चला जाए, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूं, अगर 90 प्लस आ रहा है तो आपकी संभावनाएं हैं एडमिशन की, 120 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 90 प्लस है तो आपकी संभावनाएं हैं बीएचयू बीए आर्ट्स में, 112 प्लस 115 प्लस अगर आप पा रहे हैं तो आपका बिल्कुल कन्फर्म है एमएमबी में आपका एडमिशन मिल जाएगा। अब वही बात करूं एमएमबी में बीए सोशल साइंस के लिए, तो बीए सोशल साइंस में अगर जनरल कैटेगरी में 140 प्लस आ रहे हैं तो आपकी संभावनाएं बनी हुई है एडमिशन की, और अगर वहीं 150 प्लस है तो आपका एडमिशन श्योर है बीएचयू के मेन कैंपस में, अरे बीएचयू के महिला महाविद्यालय में, एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में। ईडब्ल्यूएस में बात करूं 125 प्लस पर आपकी संभावनाएं हैं, 140 प्लस पर आप श्योर हैं कि आपका एमएमबी में एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं 125 प्लस पर आपकी संभावनाएं हैं, 145 प्लस पर आपका श्योर है कि एडमिशन हो जाएगा महिला महाविद्यालय में बीए सोशल साइंस में। एससी कैटेगरी में 100 प्लस पर संभावनाएं हैं, 125 प्लस पर आपका श्योर है कि एडमिशन मिल जाएगा आपको महिला महाविद्यालय में। एसटी कैटेगरी में 100 प्लस पर संभावनाएं हैं, इसमें भी 125 प्लस पर आपका श्योर है कि एडमिशन मिल जाएगा आपको महिला महाविद्यालय एमएमबी में। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताया ये बीए आर्ट्स का बताया एक जगह, और उसके बाद मैं कहाँ का कट ऑफ आपको बताया हूँ, बीए सोशल साइंस का। यानी ये जो दोनों कट ऑफ मैंने आपको बताया ये बिल्कुल आपके लिए श्योर कट ऑफ है कि आपको इतना कट ऑफ, इतने नंबर पर आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा महिला महाविद्यालय यानी एमएमबी में। ये डैम श्योर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। जहाँ पर आपको अधिक कट ऑफ बताया जा रहा है वो उनकी एनालिसिस है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। अभी मैं जैसे ही वीडियो को समाप्त करूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसमें मैं लास्ट में एक प्रमाण भी लगा दूंगा एक दो, जिससे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आपको महिला महाविद्यालय में कितने मार्क्स तक आपके एडमिशन मिले हुए हैं। इसलिए आप कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। बीएचयू स्टडी कैपिटल की तरफ से जो भी एनालिसिस दी जाएगी पूरी सही एनालिसिस दी जाएगी और पूरी आपकी सहायता भी की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने बैचमेट्स को भी सलाह दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपकी सहायता लगातार काउंसलिंग तक आपकी होती रहेगी, एडमिशन तक होती रहेगी। आपके अपने जूनियर्स को भी सलाह दीजिएगा अगले साल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ आप बने हुए हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।